जी जी, थोड़ा कम, मेरे ऊपर रहम करो, हाँ रहम करो, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। एक छोटी सी बात मुझे कहनी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध युद्ध जैसे हालात और मिसाइल्स का आदान प्रदान हो रहा था। सबने देखा, सब परिचित है, पूरी दुनिया चिंतित थी। लेकिन कभी कभी एक आध मौके ऐसे आते, बड़े नाजुक मौके ऐसे आते हैं जो पूरे इतिहास को या उन स्थितियों परिस्थितियों में तब्दीली या तब्दीली ना कर पाए, लेकिन सोचने के लिए विवश जरूर कर देते हैं। आज मैं जिस घटना का जिक्र कर रहा हूं उस पर जरा सोचिएगा, विचार करिएगा कि क्या अच्छा ऐसा हुआ। एक दिन बाद हमें अखबार में खबर देखी थी कि एक फ्लाइट जो थी उसकी जो नोज है वो उखड़ी हुई थी और श्रीनगर में वो लैंड करी थी। ये 21 मई की बात है जो मैं आज जिक्र कर रहा हूं। देखिए घटना कितनी बड़ी थी। 227 लोग उस फ्लाइट में सफर कर रहे थे। अमृतसर के ऊपर वो फ्लाइट थी। तभी टर्बुलेंस ऊपर होता है, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस, फ्लाइट बहुत मुश्किल में थी, बेहद खराब स्थितियां थी मौसम की। तो जो पायलट था उसने पाकिस्तान के एटीएस कंट्रोलर जो होता है उससे कहा कि जब इतनी स्थिति खराब थी, और भारत पाकिस्तान की क्या स्थिति है सब हम सारे लोग परिचित हैं। आज पूरा 1 महीना भी हो गया उस घटना के, 22 तारीख का। उसने मांगी मदद और कहा कि हम आपके यहां लैंड कर सकते हैं, हम आपके यहां उतर सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, आप मेरे यहां उतर नहीं सकते। एक कन्वेंशन है जिसके तहत कोई किसी की एयर स्पेस में नहीं जा सकता, लेकिन जब आपातकालीन स्थितियां हो तो एक दूसरे से कहा जा सकता है कि हम आपकी पास पे एयर स्पेस में आना चाहते हैं और वहां पे लैंड करना चाहते हैं। और यकीन करके देखिए, थोड़ा सा दिमाग थोड़ा सा हल्का सा दाएं बाएं करिए और सोचिए ठंडे दिमाग से कि पाकिस्तान ने वो लैंड करने की इजाजत दे दी होती तो क्या होता। वो उतर गया होता और कहीं ना कहीं जो तलखी इतनी ज्यादा है, प्रचंड, इतनी प्रचंड तलखी है मुल्कों के बीच में, कहीं ना कहीं सोचने के लिए विवश जरूर करती। उसने कहा नहीं, आप हमारे यहां नहीं उतर सकते। ये जो खटास है ये आज की नहीं है, लेकिन ऐसे मैं मौकों का जिक्र कर रहा हूं जब ये खटास कम की जा सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे यहां सब बढ़िया है, हम नहीं कर सकते, हमको भी बहुत मौके होंगे, हम भी अपने मौकों पे खरे उतरे। 1960 में पानी का समझौता हुआ, अपने हिस्से का पानी हमने उन्हें दिया। आप कह सकते हैं कि हम इजाजत दे दें आपको उतरने के लिए, आप पानी के लिए, वहां मुनव्वर का बेटा मुस्तकीम पानी के लिए, टमाटर की फसल के लिए सिंध के प्रांत में भूखा बैठा रहे, मर जाए। आप सोच रहे होंगे आज आप कैसी बातें कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि वो मौके ऐतिहासिक क्षण होते हैं जिन पर कुछ फैसला लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजें, ये आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी लाजिम होता है और आप अपने किसी बड़े राजनीतिक भूमंडल पे, जियो पॉलिटिक्स पे भी अगर बात करें वहां भी हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान ने उन 227 लोगों की जिंदगी के बारे में नहीं सोचा जो उस समय फ्लाइट में थे। और श्रीनगर में एक बार बड़ी जोरदार से ताली बजाइए जो इंडिगो का जो पायलट था और जो पायलट क्रू थे, मैं नाम लेके कह रहा हूं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल हालात में श्रीनगर पे उतारा। और वो अगले दिन हम लोगों ने फोटो तो मैंने देखी, मैंने सोचा ये कैसे फ्लाइट लैंड की होगी। मैंने आज जिक्र इसलिए किया कि रोज हम पिछले 1 महीने से रोज बातचीत करते हैं। 227 जिंदगियां थी और उनसे जुड़े हुए परिवार के कितने लोग थे। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान कहता है, इस बार बार कहता है कि सिविलियन सिविलियन ना, सिविलियन नहीं, हमने तुम्हें बताया और उसके बाद बताया कि देखो ये तुम्हारे यहां आतंकी शिविर हैं, हमने उन्हीं को मारा। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रशांत रायकवार साहब, कांग्रेस का पक्ष, रायकवार साहब खड़े हो जाएंगे, अच्छा लगेगा, आप पहले भी शो में आए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, थैंक यू सो मच।
सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी के, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राम गुप्ता जी आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता साहब। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अंबर। शैलेंद्र दुबे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, आर्थिक मामलों के जानकार। प्रियंका राणा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोहम्मद सलाम साहब थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले उपाध्याय भैया थैंक यू सो मच। और ब्रिजेश मिश्रा जी थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के एक एमपी हैं सैयद अली जाफर साहब, वो कहते हैं अगर ये पानी का मसला नहीं सुलझा, कौन सा पानी का मसला, ये सिंध नल, तो हम सारे लोग भूखों मर जाएंगे। वो ये कह रहे हैं ये एटम बम से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है और बड़ी खतरनाक है पानी, और ना मिले तो उनसे पूछो, तो हम भूखे मर जाएंगे। वो कहते हैं कि हमारा 3/4 हिस्सा पानी बाहर से आता है, 10 में से 9 लोग इसी पानी पर निर्भर है। कौन से, सिंध का जो पानी है इस पर, उस पानी के वो जिक्र कर रहे हैं। वहां पानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। लगभग पाकिस्तान की पूरी आबादी पानी को लेकर त्राहिमाम कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीति जो है चरम पर है। अब मैं यहां की बात करता हूं, मैंने तो वहां का जिक्र किया, बेहद चरम पर है। और कोई कह रहा है आंकड़े बताओ कितने गिरे, इसी समय बताओ, अभी बताओ। कोई कह रहा है कि ये जो डेलीगेशन बाहर गया है, जाने की क्या जरूरत थी, इस डेलीगेशन को बाहर भेजने की क्या जरूरत थी। बीजेपी के प्रवक्ता सबसे पहले बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, देन विल द कांग्रेस। जी देखिए, अभी आपने एक प्लेन की घटना को बताया, मैंने तो उसका पूरी डिटेल देखे। पाकिस्तान का चरित्र आपने दिखाया कि पाकिस्तान उसी चरित्र का है, वहां नफरत ही खेती की जाती है और नफरत ही। 227 लोग उस फ्लाइट में थे। ये एक ऐसा क्षण बनता कि हम इधर वाले भी और उधर वाले भी, दोनों लोग सोचते ये जिंदगी बचाने का खेल हो सकता था। जी देखिए, जो नफरत की बीज बोएगा और नफरत ही उगाएगा, उसको नफरत के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। आपने जिस तरीके से चीज को सामने रखा है, वो भी पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल रख सकता था। लेकिन जो आतंकिस्तान है, जिसका कैरेक्टर ऐसे कट्टरता के आधार पे बना था, वो कैसे इंसानियत की बात को समझ सकता है? उसे इंसानियत समझ में नहीं आती। आप तो इधर की बात करो। अब आ रहा हूं ना। हाँ। भाई साहब आ रहा हूं। हाँ। आप क्यों, मतलब 30 सेकंड कभी दे दिया करिए हमें भी। देखिए, अब आप उस आतंकिस्तान की बात हम लोग कर रहे हैं, हमारे नेताओं को पता नहीं क्या हो गया। राहुल गांधी डेली कुछ ना कुछ, आज भी उन्होंने जो उनका एक्स पे मैसेज आया है, आप संदेश देखिए, वो किसको क्या कहना चाहते हैं। आप पाकिस्तान का निशाने पाकिस्तान लेना चाहते हैं। आप पाकिस्तान के पार्लियामेंट से लेके और टीवी पे आप क्यों छा रहे हैं? इसलिए छाना चाहते हैं कि आपको भारत के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। बताइए क्या मन में। मैं ये कह रहा हूं, निशाने पाकिस्तान जो है, जैसे समझ लो यहां वहां निशाने पाकिस्तान और यहां भारत रत्न बराबर का है। तो कई लोगों को मिल गया, इधर के लोगों को भी, वहां के लोगों ने, इधर वाले लोगों ने उधर, भाई कई लोगों, और यहीं के देशों ने, अपोजिशन ने इनको दे दिया है, इधर वालों ने उधर दे दिया, कई लोगों को दे दिया। नहीं, स्थिति देखिए, इस वक्त सेना अपने शौर्य, साहस और बहादुरी का जो सबके सामने उदाहरण रखा है, दुनिया में हमारे डेलीगेट्स जाके अपनी बात को रख रहे। राहुल गांधी उनके मनोबल को तोड़ रहे। राहुल गांधी उनको नीचा दिखाने की क्या जरूरत है? आपके खुद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस डेलीगेशन के हिस्सा बने हुए हैं। आपको लगता नहीं है कि इस वक्त राहुल गांधी को, आप ठीक है कि डीयू में आप जाके ड्रामा कर लेते हैं, रात में कहीं पहुंच जाते हैं, कभी स्टेशन पहुंच जाते हैं बिना पूछे हुए अथॉरिटी से, चलिए वो आपके राजनीतिक कल्चर का हिस्सा हो सकता है। आप हमारे प्रधानमंत्री से आपका मतभेद हो सकता है, आप प्रधानमंत्री को नापसंद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम भारत के लिए तो आप खड़े रहिए। भारत की जब सेना लड़ रही है, जब सेना ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, तब आप सेना का मनोबल क्यों कम कर? यह बीजेपी का पक्ष है कि आप भारतीय सेना का और जो यहाँ के शहरी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, उनका मनोबल क्यों गिराने की कोशिश बार बार आप कहते हैं। नंबर बताइए, नंबर बताइए, काहे के नंबर, राफेल के नंबर बताइए, कितने गिर गए, ये पूछना चाहते हैं। जी शान जी, मैं आपके और कांग्रेस
जी मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हमारे पूर्ववर्ती प्रवक्ता भाई साहब ने निशाने पाकिस्तान का नाम लिया प्रतीक जी। हाँ, तो मोरारजी देसाई को 1977 में जो प्रथम प्रधानमंत्री थे उनको निशाने पाकिस्तान मिला, और भारत रत्न हमारे परम श्रद्धेय आडवाणी जी वो हमारे भारत रत्न है। तो वो अब क्या कहते हैं माननीय जिन्ना जी की मज़ार पे पाकिस्तान पहुंच गए अपनी खिराज अकीदत देने। तो इतना ही कहना, भारत रत्न किसको कहा आपने? आडवाणी जी को भारत रत्न मिला। हाँ? अटल बिहारी वाजपेयी। क्या अटल बिहारी वाजपेयी। क्या नाम दोबारा? घनश्याम भगत। क्या काम करते हो? लेबर का। हाँ? लेबर का। लेबर मतलब मजदूर। हाँ जी। मजदूर मतलब जय जवान जय जवान जय किसान। वाह, आडवाणी जी को नहीं मिला। जी तो वो जिन्ना की मज़ार पे पहुंच गए, और ऐसे देश में तो भूखमरा और जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, जहाँ की सेना वहाँ के राष्ट्र को चलाती है, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, और वहाँ के सारा व्यापार सेना कंट्रोल करती है। पानी नहीं है, पंजाब अगर हमारा 5 नदियों का प्रदेश ना हो। पानी का बता देता हूं। नदी चली कहां से? सिंधु से, तिब्बत से आती है, तिब्बत से बहते हुए आती है। 3 नदियां पश्चिम वाली उनके हिस्से में है। सुन में आ गया सर, मुझे मालूम है। सवाल पूछेंगे? शराब कम पिया करो बेटा। वहां से चली नीचे तक आती है। पंजाब में उनके सेना के अधिकारियों ने उस नहर से 3 अपने खेतों के लिए नहर काट ली। और वो जो मुस्तकीम जिसका जिक्र कर रहा था, वो मुस्तकीम जो सोच रहा था हमारी टमाटर की फसल इस बार अच्छी होगी पाकिस्तान में तो हमारा घर परिवार चलेगा, वो तो गया मुस्तकीम। क्योंकि वो तो मुनीरवा जो है ना, मुनीर। कौन मुनीर? नाम बताइए पूरा मुनीर का। खड़ा हुए। मुनीर के अंदर तो खमीर उठ रहा। तो मुनीर ने कहा कि 3 साल सैनिक प्रमुख नहीं रहेंगे, 5 साल रहेंगे। तो मुनीर ने तो 3 नहरें पहले काट ली पानी के लिए, और बाकी जाए अल्लाह जाने। जियो तो जियो, मरना है तो मर जाओ। जनाब पूरा बात हो जाए। कांग्रेस जी, तो आपने जियो बोला, जियो से तो अंबानी जी याद आ गए। फिलहाल उन्होंने मुनीर का नाम लिया, वो फील्ड मार्शल बन गए, और 11 साल में 152 यात्राएं की, और पूरा विश्व टहलाया मोदी जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री ने। लेकिन हमको अपना पक्ष रखने के लिए डेलीगेट्स भेजने पड़ रहे हैं। करेक्ट? कौन सा पक्ष? जब भारत का राष्ट्राध्यक्ष और भारत के प्रधानमंत्री को अमेरिका का राष्ट्रपति आके बता रहा सीज फायर हो गया। अरे भाई, तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम हिंदुस्तानियों को बताओगे कि सीज फायर हो गया? अभी तक तो आप हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, अब आप नहीं बोल पा रहे उनसे कि 4 स्टेटमेंट कम से कम उनके बदले हैं। मैं कोई बात नहीं, मैं उस पर जिक्र ही नहीं कर रहा। मैं ऑफकोर्स मैं आपके पास आ रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। आपकी प्रवक्ता ने कहा कि कांगो अफ्रीका का देश है। कांगो नाम भैया? 2 मिनट रुक सकते हो? अफ्रीका का एक देश है कांगो। बोला अब कांगो हमको सिखाएगा, या कांगो को बताना पड़ेगा हमें कि हम क्या करें। ऑफ कोर्स, क्यों? वोट तो एक ही होता है, चाहे राम खिलावन का हो, चाहे मुस्तकीम का हो। यूनाइटेड नेशन का उस परमानेंट काउंसिल में उन 5 के अलावा वो भी रहा है एक बार। तो वोट तो सबका बराबर है शैलेंद्र जी। तो कांगो जैसे देश को बताना पड़ेगा। अरे भाई, किसी देश की संप्रभुता होती, सॉवरेनिटी होती है। या ऐसा मत कहा करिए, अच्छा नहीं लगता किसी को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा मुल्क हो। जी, मेरी बात तो सिर्फ इतनी है। मैं तो कांगो के बारे में बता रहा था। मेरी बात इतनी है कि टैरिफ वार चल रहा है पूरे विश्व में इस समय। हाँ। वो 100 लगा रहे हैं, वो 145 लगा रहे हैं, वो 200 लगा रहे हैं। अच्छा, आप डिबेट बदलना चाहते हैं? नहीं, बदलना नहीं चाहता। ठीक है। अरे प्रतीक जी, मैं आपके सामने डिबेट, हाँ। मुद्दा यही है। हाँ। लेकिन उस मुद्दे से आप डेलीगेशन भेजिए, आप जो मनाए वो करिए। यू हैव रिप्लाइड। लास्ट सेंटेंस आपका रिप्लाई हो गया कि वो टैरिफ वॉर चल रहा है। तो टैरिफ वॉर के मतलब सारे लोग जानते हैं। नाउ आई एम कमिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट वेरी क्विक जवाब देना। हाँ। मैं बहुत ही आइए जल्दी में, गुप्ता जी, हाँ। बहुत शालीनता से ये बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो सवाल मैंने इनसे पूछा है, आप जिस मुस्तकीम और मुनीरवा की बात कर रहे हो, 80 मुनीरवा जो हमारे सैनिक घुसे 100 किलोमीटर तक, तो वो बंकर में छुप गया था। आज आप उसके समर्थन में क्यों खड़े हैं, वो जवाब दें। आप टैरिफ पे चले गए, कौन किस तरीके से हाउडी मोडी चले गए, कहां जा रहे भैया?
आपको हमारे डीजीएमओ के ऑफिसर्स आके जब बताते हैं कि हमने उनका 100 किलोमीटर अंदर घुस के उनको तबाह और बर्बाद किया है, तो आप उनको यकीन नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री आपसे कह रहे हैं, आप उनको यकीन नहीं कर रहे, लेकिन आपको वो हाउडी मोदी याद आ रहा है, क्योंकि वहां से पता नहीं क्या संदेश, और उस आदमी का संदेश दे रहे जो 15 मिनट के बाद क्या बोलेगा पूरे विश्व को कुछ नहीं पता। राइट। आम आदमी पार्टी, राम गुप्ता जी, सब ठीक? बिल्कुल ठीक। जी, बताइए। दरअसल मैं अभी नूरा कुश्ती देख रहा था बीजेपी कांग्रेस की। गजब है यार तुम्हारा आजकल ना। वो याद इसलिए आ गया क्योंकि मैंने कई बार एनालिसिस किया हाँ। कि जब भी भारतीय जनता पार्टी मुश्किल दौर में फंसती है हाँ। तो उन्हें जो है राहुल गांधी का ऑफिस याद आता है, और राहुल गांधी जी एक ऐसा बयान देते हैं कि उस बयान को बीजेपी लपक लेती है। जैसे मैं बताता हूं, राहुल गांधी जी को अड़ी चुल मची हुई थी कि उन्होंने पूछा कि कितने राफेल गिरे। अरे भैया, राफेल गिरने का सबसे ज्यादा ये जो दिलचस्पी है वो तो उसी आतंकी पाकिस्तान को हो सकती है, भारत देश को नहीं है राफेल गिरने में दिलचस्पी। राइट। रामलीला मैदान में 42 साल पहले मैंने भी झंडा लेके अन्ना हजारे का आंदोलन में नारा लगाया था। आज उसका मुख्यमंत्री कौन है? आज उसका मुख्यमंत्री कौन है? वो देखिए, हताश लोग कुछ भी कहें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत देश भैया तुम दोनों देखो डिप्रेशन में। मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें ही दूं, मैं आपको दूं। आप दोनों में कौन डिप्रेशन में है या दोनों डिप्रेशन में, मुझे इससे लेना देना नहीं है। मुझे इस बात पे ज्यादा है कि जनता को सही सही पता चलना चाहिए। रामलीला मैदान में क्या हुआ मुझे नहीं मतलब, राफेल गिरा, कितने गिरा, इसका राजनीतिक विश्लेषण मैं कर सकता हूं। अभी कहो मैं अभी कर दूं, अभी 2 मिनट लगेगा, मैं बता दूंगा कि क्या फायदा, क्यों आखिर बार बार राफेल क्यों है? क्या राफेल का विरोध किसने किया था? किसने किया था? राहुल गांधी। मैं सोच रहा था मैं ही बहुत काबिल आदमी हूं। इस देश में मामूली कोना भी झाड़ोगे ना 100 रुको जी। हाँ। तो राहुल गांधी को ये सवाल करने की बजाय ये पूछना चाहिए कि जब आतंकवादी आते हैं पहलगाम में और उनका मकसद ही था, पाकिस्तान का मकसद ही था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम का डिवाइड एंड रूल फैलाना, तो और ये भारतीय जनता पार्टी भी कम नहीं है। इनके जो वो हैं मध्य प्रदेश के मंत्री, वो जो है वो तो सब जुड़ी चला गया, वो एसआईटी बैठ गई है। वो अरे एसआईटी बैठ गई तो एसआईटी का अब देखेंगे रिजल्ट क्या आएगा। वो तो विश्वास तो किया करो गुप्ता जी, किसी पे भगवान पे तो भरोसा रखा करो। महाराज, हमें आज तक विश्वास है, हर चीज पे विश्वास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है इसके पर विश्वास नहीं, क्योंकि इसने सारे एजेंसियों को अपने मुझे मालूम है। सही, ठीक, राइट जी, भाई बिल्कुल। आम आदमी पार्टी तो ऐसे बात कर रही है जैसे कि ये तो हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है। ये वही है जो कश्मीर 5 फिल्म बनती है उसको प्रोपेगेंडा करते और पूरी दिल्ली में हंगामा मचा देते। तो आप तो इस बात पे अगर कोई बात ना कहे तो अच्छा ही नहीं होगा। अब मैं आती हूँ राहुल गांधी और पाकिस्तान पर। राहुल गांधी वही जुबान बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलती है। ऑपरेशन सिंदूर की वो रात 1:45 बजे की रात मैं सो रही थी और अचानक से मेरे पास कॉल आना शुरू हो गए कि ऐसा। वो कहते हैं कि विपक्ष को सवाल पूछने का हक नहीं है क्या? बिल्कुल हक है, लेकिन वो सवाल वो पूछे। आप ये सोचिए कि ऐसी स्थिति ऑपरेशन सिंदूर होता है जहां पर देश में हिंदू मुसलमान जैसी स्थिति बनी हुई थी और हर देशवासी एक हो जाता है, लेकिन सिवाय विपक्षी राहुल गांधी के वो वही जबान बोलते हैं जो पाकिस्तान की आईएसआई रात 1:45 बजे से प्रोपेगेंडा करती है कि राफेल गिर गए, दिल्ली पे हमला हो गया, इतने आदमी मार गए, दिल्ली में भगदड़ मच गई, लोग बिल्डिंग से कूद रहे। ये वही प्रोपेगेंडा करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी वही है जो मसूद अजहर की फेवरेट है। ये वही पार्टी है जो पाकिस्तान के हर आतंकी, हर पॉलिटिकल पार्टी की फेवरेट है कि हम चाहते हैं कि भारत में कांग्रेस हो। क्यों हो? क्योंकि ये वही जबान बोलते हैं जो पाकिस्तान बोलता है। ये हमारी सेना से सवाल पूछते हैं, हिसाब मांगते हैं कि आपने क्या किया पाकिस्तान के अंदर। अरे आज जब हर भारतीय एक है, कांग्रेस एक नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान की जबान बोलते हैं। इनका एजेंडा नहीं चल रहा। ये कह रहे हैं ऑल पार्टी डेलीगेशन क्यों भेजा जा रहा है। भाई हमारे पाकिस्तान नैरेटिव में बहुत मजबूत है, ये बात दुनिया जानती है। उनके पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन ग्लोबली वो नैरेटिव बिल्डिंग, उन्होंने जंग हारी, उनके पास खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन अपने देश में उन्होंने ऐसा माहौल बनाया। हमें 93-94 की बात है, यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट का सवाल उठाया। सरकार थी नरसिम्हा राव की, भेजे गए अटल जी, कई लोग गए और वहां उसको पनाह नहीं मिली।
तो ये तो एक बात है। प्रतीक जी, बात देश की है। मैं यहाँ पे यही कहना चाह रही हूँ कि आज जब बात देश की आती है तो राजनीति पीछे छूट जाती है। हमारे लिए हमारा देश पहले। शशि थरूर जो एक विपक्षी नेता है लेकिन आज देश के साथ मैं आ रहा हूँ, छोटा छोटा करेंगे। थोड़ा सा मैं आई विल कम टू यू। जी प्लीज कम। जी आप रहिए। जी जी देखिए, पहले तो कहा कि राफेल के ऊपर नींबू मिर्ची लगा रखी है, उड़ाते नहीं है, उड़ाते नहीं है। अब उड़ा दिया तो पूछ रहे हैं कितने गिर गए, कितने गिर गए। मतलब शर्म आनी चाहिए। जब देश की बात आती है, ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मनों ने ये सोचा कि यहाँ की देश की महिलाओं को कमजोर समझ करके ये बताया जाए कि तुम्हारा सुहाग उजाड़ करके तुम्हारे दिल के अंदर डर बिठा करके ये बताएंगे कि जाओ अपने प्रधानमंत्री को, मोदी जी को बोलो कि तुम्हारे सुहाग उजाड़ दिए गए हैं, अब कश्मीर में आना छोड़ दो। अरे तुम भूल जाओ ये सब चीजें। तुम्हारे जो मंसूबे हैं ये नाकाम हो जाएंगे। कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, वहीं पर जाएंगे। और जो कश्मीरी हैं ये बात वो भी समझ चुके हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गई है। जो पहले पत्थर मारते थे आज वो फूल बरसा रहे हैं। आज वो लोग वहां पर जो टूरिज्म के नाम पर वहां पर जाते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अपने घर में पनाह कर देते हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके दुश्मनों के साथ लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो दुश्मनों की भाषा बोलते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमारा देश आज एकजुट है। हमारे देश में एक बहुत ही सुंदर चित्र आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में, जब आपका सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह दो साथ में, दो सशक्त महिलाएं और सारे हमारे राइट, वो सारा चित्र लोगों ने देखा, लोगों के दिलो दिमाग में बैठा। जी सर, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। चश्मा उतारो यार, पहले आंखें नहीं दिखती तो मुझे बड़ा बेचैनी होती है। मुझे लगता ही नहीं है कि आंखें में तो आंखें मिलना बहुत जरूरी होती है। जी जी बोलिए। मैं मतलब बड़ा शर्मिंदा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि देश में विपक्ष है ही नहीं। देखो, हर देश में विपक्ष हो, पूरे विश्व में विपक्ष है, लेकिन ऐसा विपक्ष, इतना गिरा हुआ विपक्ष मैंने कभी नहीं देखा जो सेना के 100 रुपए क्वेश्चन उठाए, जो धारा 370 पे क्वेश्चन उठाए और जो यार सेना के पराक्रम का सबूत मांग ले, जो राम मंदिर पे, जो संस्कृति पर, हमारे भारत की संस्कृति का अपमान करे ना, ऐसा विपक्ष किसी भी देश में नहीं हो सकता। इजराइल में विपक्ष है, सेना की वर्दी खोल के तान के सीमा पे खड़ा हो जाता, ये विपक्ष चाहिए। लेकिन ये राहुल गांधी पता नहीं कौन सा विपक्ष चला रहे हैं भाई। चीन में जा रहा, पाकिस्तान इसके वीडियो चला रहा भाई, यो विपक्ष है। नहीं, यो विपक्ष नहीं है। मुझे तो लग रहा, देखिए बहुत सीधी सी सिंपल सी बात है। आपको अगर नफ्स पे, आपका नफ्स पे हाथ नहीं है तो जनता थोड़ी ना है बेवकूफ है, उसका वो तो जानती है नफ्स कहाँ है। कहाँ से आना हुआ सर? यहीं से, जीवन भारती से। बस सबको सुरक्षित रखिए सर। जी मैं आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नरेश ठाकुर, एनसीआर से आता हूँ। कहाँ से आते हैं? एनसीआर से। एनसीआर में कहाँ से? लोनी से। यार तो लोनी बोलने में क्या दिक्कत है क्या? लोनी बता रहा अरे गांव का, अपनी गांव का संस्कृति का नाम लिया करो। यहाँ हमारे नंदकिशोर विधायक हैं। हाँ बोलो, अब पूरा पता ना बताओ। देश का विकास हमारे देश के लिए प्रधान सेवक मिला हुआ है और देश का विकास देश का अभिमान है मोदी। भारत माता की हर बच्चे की जान है मोदी। मजबूत भारत की मजबूत पहचान है मोदी और भारत माता की सेवा में देश का चौकीदार है मोदी। और भारत की पावन धराधाम पर कलयुग में अवतार है मोदी और देश विरोधी गद्दारों जयचंदों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर लेकर तैयार है। अंदर आ जाओ, माइक वाइक ले लो, हमको वापस भेज दो घर। हमारे बच्चे तो पली जाएंगे। सब पूरा आ जाए सब एक ही बार में। है क्या नाम है? नरेश ठाकुर। नरेश ठाकुर जी, राम गुप्ता जी। जब वो सुना रहा था तो मुझे आपका चेहरा याद आ रहा था। देखिए, जब हमारा देश, मोदी जी का नाम हो रहा तो आपको बड़ी वो हो रही है ना। फिर जब पूरा देश एक है और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा था तो फिर सीज फायर करने का ये कार्यक्रम क्यों किया गया, किसके दबाव में किया गया, इसका जवाब। एक मिनट, दूसरा सवाल, अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो फिर ये सिंदूर की सौदागरी क्यों की जा रही है, इसका जवाब लीजिए। राम गुप्ता जी, आज हम नहीं बोलेंगे, आज मैं दे दूंगा, इसको दे दो। एक मिनट। देखिए प्रतीक जी, सवाल यही है, घूम फिर के वही कांग्रेस वाला सवाल ये घुमाकर पूछ रहे हैं। अगर अब ये वही है जो पहले सारे के सारे ट्वीट कर रहे थे कि और सीज फायर करो, वॉर इज नॉट गुड, लोग मर रहे हैं, दोनों तरफ के लोग मर रहे हैं। अब सीज फायर कर दिया तो कह रहे हैं कि भैया सीज फायर क्यों कर दिया, किसके दबाव में किया? अगर दबाव में किया होता तो आज ट्रंप जो नाराजगी शो कर रहे हैं वो नाराजगी नहीं होती। भारत एक सॉवरेन नेशन है, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखता है और अमेरिका की जो नाराजगी है वो भारत के प्रभुत्व की वजह से, जो आकाश तीर और आकाश जो हमारे इंडिजिनस डिफेंस इक्विपमेंट्स का जो
प्रदर्शन है, उसकी वजह से अमेरिका परेशान है। जो 10 साल बाद का खतरा उनको पहले ही नजर आ गया, आपको नजर नहीं आ रहा। इस पूरी दुनिया को समझ में आ रहा है कि मोदी ने 10 सालों में 12 सालों में क्या किया है। आप सिर्फ और सिर्फ सवाल उठाएंगे और लोगों को ये वर्गलाने की कोशिश राइट शैलेन जी प्लीज कम फॉरवर्ड। जी प्रदीप जी, मेरा एक बेसिक सा सवाल। हाँ बिल्कुल बेसिक सवाल पूछिए, एकदम बिल्कुल जैसे ऐसा बेसिक सवाल हो सकता है कि इस समय जब कहा जाए कि ये अल्प विराम है तो कोई क्यों पूछेगा कि कितने राफेल गिरे। इसको राफेल के पीछे गिरने के पीछे क्या गणित हो सकती है, ये बेसिक सवाल पूछा जा सकता है। मैं 2 भागों में बताना चाहूँ। एक तो बेसिक सवाल ये है, बुनियादी सवाल है कि जीत और हार में क्या अंतर है। अगर एक आम व्यक्ति से पूछा जाए कि भैया जीत और हार में क्या अंतर है, तो आपका जवाब क्या होगा इसका? अरे जीत और हार में क्या मतलब, जीत हमारी जीत है, हमारा हमारा हम कॉन्कर्ड। नहीं, जीत और हार में क्या अंतर है? और बराज तो है वो दिखाई पड़ेगा चेहरे लगे। ये तो आप शाब्दिक क्या नाम जो उधेड़बुन कर रहे हैं। तो फिर आप बताइए। जीत का बड़ा एक लेमेन के तौर पे जो है वो अंतर और जीत हार में यह है कि जीत मतलब कुछ प्राप्ति, हार मतलब जो आपका खोना। जो बुनियादी का नाम जो आप जो है सेना जो है 1948 में भी 1947 में भी हम जीतते हैं, लेकिन जो समझौते के टेबल पे हम हार जाते हैं। जो 65 में भी हम जीतते हैं, जो है समझौते की टेबल पे हम हार जाते हैं। जो 71 की टेबल पे भी 71 में भी अब सेना जीतती है, जो है गोल्डन चांस था, समझौते के टेबल पे हम हार जाते हैं। मैं जिक्र कर रहा हूं, कोई बेबुनियाद बात नहीं कर रहा। समझौते की सारी कॉपियां अवेलेबल है, पढ़ लो। ताशकंद समझौता, शिमला समझौता। अब हालिया बात कर लेता हूं। भाई साहब बड़ा उछल रहे हैं। अरे सीज फायर क्यों? अरे भाई साहब इजराइल का नाम सुना है ना आपने? फिलिस्तीन की तरफ से तमाम जो वो हमास आज पाकिस्तान की स्थिति जस्ट लाइक हमास है। तो जिसकी प्रवृत्ति ये है कि नहीं, मैंने जैसे ही मौका मिला मैंने प्रहार करना है, इंट्रूजन करनी है, घुसपैठ करनी है, उसका इलाज यही है कि जो अभी जो सीज फायर जिसको आप सब दे रहे हैं वो सीज फायर नहीं है, कंडीशनल बेल है। गुप्ता जी, कंडीशनल बेल सुनो, वो कैसे है कि अगर एक भी उधर से क्या नाम जो है कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर ठोक देंगे, जो फिर की तो फिर ठोक देंगे। नहीं गुप्ता जी जानते हैं कंडीशनल बेल क्या होती है? हाँ, अरे नहीं गुप्ता जी, अरे कैसी बात करिए, गुप्ता जी जानते हैं कंडीशनल बेल क्या है? प्रतीक जी, हाँ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं और देशवासी भी यही जानना चाहते हैं कि आखिर ट्रंप को पिछले 6 बार से, और अभी कल भी उसने यही बयान दिया है, शायद आज भी दिया है बयान, आखिरकार उस ट्रंप को भारतीय जनता पार्टी फूफा बना के क्यों घूम रही है, उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? और मेरा ये सवाल है, वो व्यापार का धमकी सीधा कहता है कि मैंने व्यापार की धमकी दी, व्यापार रोकने की। राइट। देखिए गुप्ता जी 1 मिनट सुन लीजिए आप। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का नया भारत है, किसी को छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं है, ये ध्यान रखिए। और ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर उन तमाम लोगों को जमीन दोस्त कर देगा जो यहाँ भी बैठ के गद्दारी कर रहे हैं। सेना तैयार, लेकिन पीओके नहीं आया। सेना तैयार थी सब कुछ करने को, लेकिन वहां से ट्रंप आता है, कहता है अगर तुमने नहीं रोका तो फिर व्यापार बंद कर दूंगा। ये क्या है भाई? ये जो नया ट्रंप जिनका चाचा बन गया उनको मैं बता रहा हूँ, वहाँ के आतंकवादियों को, आतंकिस्तान के आतंकवादियों को तो हमारी सेना मार ही रही है, लेकिन यहाँ जो गद्दार छिपे बैठे हैं, यहाँ की जनता उन्हें राजनीतिक की स्वतंत्रता क्या एक व्यापारी के व्यापार की वजह से हमारी गिरवी रखी जाएगी? नहीं, मैं आया जी। ये जो गिरगिट होता है, जैसे मौसम गिरगिट मतलब यहाँ आम आदमी पार्टी गिरगिट क्या? गिरगिट मौसम देख के रंग बदलता है। अब ये मौसम देख के रंग बदल रहे हैं, अब बीजेपी और कांग्रेस को जोड़ रहे हैं। आ गए 2011 और 12 वाले मुद्दे पर आ गए, जैसे पहले करते थे। इनको कहते हैं गिरगिट। इनका रंग कितनी जल्दी बदल जाता है, गिरगिट भी शर्मा जाता है इनसे, गिरगिट भी शर्मा जाए। जब इनको चुनाव जीतने का होता है तो राहुल गांधी केजरीवाल का प्रचार करते हैं, केजरीवाल राहुल गांधी का प्रचार करते हैं, और जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी करने लगते हैं। इसको कहते हैं गिरगिट। इनका कोई विश्वास नहीं कर सकता। ये वो मदारी है जो ना बिना दांत के सांप दिखाते हैं, इनका मतलब नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, राहुल गांधी जी जो सवाल कर रहे हैं वो मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की जनता उनकी मोहब्बत को अभी तक समझ नहीं पाई। पाकिस्तान उनकी मोहब्बत को समझ गया, लेकिन भारत की जनता नहीं समझ पाई। अगर यह मोहब्बत है राहुल जी, तो आपकी मोहब्बत हमें नहीं चाहिए।
एक तुम हो जिसे प्यार याद नहीं, एक तुम हो जिसे प्यार याद नहीं, और एक मैं हूं जिसे और कुछ याद नहीं। बहुत अच्छे भाई, वाह क्या बात है। जी स्वाति जी आइए। जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। अभी समस्त कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जो हालत है वो मैथिली शरण गुप्त की इन 2 लाइनों से क्लियर है। जनता समझ रही है और पिछले 12 सालों से समझ रही है और उसका जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान क्या प्रेम जो ये राहुल गांधी दिखा रहे हैं और जो प्रश्न कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछना चाहिए था पाकिस्तान के लिए कि कितने उनके एयरक्राफ्ट गिरे, कितने उनके आतंकी में मरे, वो सवाल नहीं पूछ रहे हैं। इस बार उनका सवाल है कि राफेल का क्या हुआ। हम क्यों बताएं जब हमारे डीजीएमओ ने सारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी सेना की उसमें सारे बातों को स्पष्ट कर दिया गया है, तो हम आपको स्पेसिफिकली क्यों बताएं। कहा गया है कि समय आने पे उत्तर दिया जाएगा। सेना ने ये तो नहीं कहा है कि हम नहीं बताएंगे, सेना ने कहा है कि हम बताएंगे। समय ये उचित नहीं है। इनको इसलिए जानना है ताकि पाकिस्तान समझ जाए कि किस मिसाइल का और किस S-300 और किस शक्ति का उपयोग करके हमने उनके किस मिसाइल को गिराया। नहीं स्वाति, ये इतना आसान होता तो ये सवाल पूछा ही नहीं जाता। ये इतना आसान नहीं है। कोई एक आदमी ने बोला था इधर बोला था कि उन्होंने विरोध। राफेल के पीछे इतनी उत्सुकता क्यों है, ये सवाल तो दिमाग में मेरे भी कौंध रहा है। जी मैं आया। भैया मैं ये कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं, मैं आदर्श में नहीं जीता, यथार्थ में जीना चाहिए। सबको मैं बोल रहा हूं, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वही उनका चरित्र है। हमें भ्रम का शिकार नहीं होना। कांग्रेस प्लीज एक मिनट जी कांग्रेस। देखिए प्रतीक भैया, अभी एक न्यूज आई, एक मिनट थोड़ा ऑडियो बढ़ाएंगे। अभी एक न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने टिम कुक को बोला है कि यूएस से जितना भी आईफोन मैन्युफैक्चर होगा या तो यूएस में करो। मुझे अभी मिली मैडम, सॉरी। कोई बात नहीं। मैं अगर कोई बात नहीं, पुरानी खबर है, लेकिन इन्होंने कहा मैं उसको मान ले। इतना लियंसी होनी चाहिए आपका, भाई इतना उदार दिल होना चाहिए, इतना उदार होना चाहिए। आप सबको होना चाहिए, नहीं सारे लोगों को उदार होना चाहिए। अरे भाई राहुल, अरे रुको यार, प्रवक्ता अगर कोई बोला, ये मुझे मालूम है 4-5 दिन पुरानी खबर है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम बोलो जी। तो वो खुली धमकी दे रहे हैं, ठीक। अब क्या वो कह रहे हैं कि आईफोन यहाँ ना बन के वहां बने। हाँ, यूएस में बनाइए। ठीक है। हाँ, 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया गया। जयशंकर जी ने, बाकायदा विदेश मंत्री हैं, उन्होंने आके बयान दिया कि हमारी सेना ने 9 आतंकी ठिकाने जो कि आइडेंटिफाई थे, मुनीर नाम ले सकता हूँ मैं, उन पे 9 पे। और फिर उसी लाइन में वो आगे बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले से अलर्ट भी कर दिया था। तो ये कौन सी बात हुई? जफर साहब उसका जवाब। वैसे कई बार हो चुका है और डिबेट में चल बार होता है। 1991 याद दिला देता हूं इन्हें, किसकी पार्टी की सरकार थी, किसका समर्थन था? 91 में किसकी सरकार थी? किसने समझौता किया था डीजीएमओ लेवल पे कि हम जो सेना की जो भी कार्रवाई होगी उसका आदान प्रदान कौन करेगा? आप भूल जाते हैं क्या? आप लोगों को शंख पुष्पी पीना चाहिए, दिमागी थोड़ा सा दिमाग तेज चलेगा। अरे ठीक है। 91 में किसकी सरकार थी? अरे कहा तो नरसिंह राव की सरकार थी। नरसिंह राव की। आपने ये पूरा का पूरा सिस्टम बनाया था कि हम सेना की कार्रवाई का जो भी सिचुएशन होगी हम एक दूसरे को बताएंगे। आज आप लगातार जयशंकर जी पे सवाल उठा रहे हैं बिना तथ्य बिना तर्क के, सिर्फ आपको लाइमलाइट में रहने के लिए राहुल गांधी को इस तरह की तर्कहीन बात कर रहे हैं। इतिहास में जाएं, नहीं तो राइट। हाँ, बिल्कुल आपका। डोकलाम विवाद में जयशंकर जी ने बाकायदा बोला कि चाइना की आर्थिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि हम उनसे युद्ध नहीं कर सकते। रिकॉर्ड पे नहीं है? नहीं है। अरे बस अब कब का आप बोलो। ठीक। अरे बोलने तो दो। हमको आप ठीक कर दीजिएगा। डीजीएमओ किसको रिपोर्ट? अरे भाई बोलने तो दो प्रवक्ता को कम से कम यार, तुम लोग हल्ला मचा ले तो प्रवक्ता को तो बोलने दो। बोलो यार। डीजीएमओ किसको रिपोर्ट करता है? सेनाध्यक्षों को, 300 सदस्य सेनाओं की। उनको रिपोर्ट करते हैं? सीडीएस को। सीडीएस रिपोर्ट करते हैं राष्ट्राध्यक्ष को।
ट्रम्प चाचा कौन होते हैं? जब तीनों सेनाओं ने अपनी कार्रवाई कर ली और ट्रम्प चाचा ने आके बता दिया टीवी पे कि भैया सीज फायर हो गया। मैं आपको कुछ थोड़ा, मैं भी डिफेंस का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी नहीं हूँ डिफेंस का, तो जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उस पे ना बोल के हम सीधे ये आपका सवाल ले जो आप सवाल पूछना चाहते हैं। तो वही होम मिनिस्ट्री को आप होम मिनिस्ट्री को, अरे रुको यार, अरे रुको देशभक्त, होम मिनिस्ट्री ने आज तक कोई बयान नहीं दिया कि किसकी पहलगाम में चूक हुई थी, ठीक, आतंकी गठबंधन। देखिए आपका सवाल मैंने सुन लिया। मैं देखो एक बात सुनो, कहाँ बैठा दे? राहुल गांधी को बोलने नहीं आता ये कि ये कैसे बोल रहे हैं? तो मैंने कही सारे विपक्ष का ये चरण में आ जाए मोदी जी को, सारे विपक्ष जितने भी है बीजेपी के चरण में या मोदी जी के चरण में आ जाए, बढ़िया रहेगा। मोदी जी के नहीं। अरे रुको भाई रुको यार, देखो एक मिनट, मैं एक बात, बहुत सीधी सी बात है, सारे प्रवक्ताओं की वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती है, लेकिन कभी क्या होता है, अगर कोई पार्टी से आया है तो उस वेवलेंथ को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उसकी बात सुनिए। इन्होंने कहा, इन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल ही अच्छे प्रवक्ता हैं और बात अच्छी रख रहे हैं, लेकिन पता है प्रवक्ताओं का, कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ समस्या ये हो गई है कि वो राहुल गांधी के लाइन के आगे किसी लाइन को ना तो कम कर सकते हैं ना ऊपर जाने की कोशिश में लग जाते हैं, तो उनके झूठ को इनको देखते हुए अपना झूठ एक नया बना के रखना पड़ता है। जनता नकार देती है, अब उनकी तरह जनता एक खड़ी है, समर्थन में हमारे भाई साहब खड़े रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इनको भी तैयारी करके आना चाहिए कि भाई साहब जब आप इतिहास को उठा के सवाल करोगे, आप जयशंकर जी पे सवाल करोगे, तो आप अगर एक उंगली हमारी तरफ करोगे, 4 उंगली आपकी तरफ जा रही है। देश के मेरे गृह मंत्री अमित शाह जी संसद में छाती ठोक के कहते हैं कि अगर हमारे देश की सेना को 3 दिन और दिए जाते तो 1948 में हमारे देश के साथ होता पीओके का 72,000 वर्ग किलोमीटर जमीन। 2025 में मेरी छाती चौड़ी थी कि अब प्रधानमंत्री मोदी जी को मौका मिला है तो इस बार पीओके आकर रहेगा, लेकिन दुर्भाग्य कि अगर मेरी सेना को मात्र 24 घंटे और दे दिए जाते, अगर ट्रंप चाचा को होल्ड कर दिया जाता और उस व्यापार के धमकी को नहीं मानते मोदी जी, तो आज वो 72,000 मेरा सवाल हमारे साथ होती। ठीक, गुप्ता जी के जज्बे का मैं सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं अकेले लड़ रहे हैं। हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जितने भी राजनेता हैं जो पीओके करते रहते हैं, पीओके हमारा है, पीओके आएगा, इतने उतावले मत होइए। लेकिन सवाल गुप्ता जी को बताइए कि हमारा ये कितना बड़ा कमिटमेंट है। गुप्ता जी, एक चीज मालूम है आपको, जम्मू कश्मीर में विधानसभा देखिए, क्या देखा उसके अंदर मालूम है आपको? नहीं बताएगा, उसमें सीट की संख्या केजरीवाल नहीं बताएंगे, ऐसे बोलिए। हाँ। देखिए, जब मर्यादा की भाषा, नहीं, आपकी जबान बहुत अच्छी है, मैं जानता हूँ आपकी जबान बहुत अच्छी है जी। वहाँ पे हमने सीट छोड़ रखी है, सीट खाली है पीओजेके की, लेकिन सबसे सवाल ये सिंदूर कर रहे हैं, पीओजेके कर रहे हैं और सेना लड़ने की बात करें, सबसे पहले इन सबको भेजो बॉर्डर पे, जो हमारे जवान शहीद होते हैं, जिनकी हम कुर्बानी देते हैं, इनको उसका एहसास नहीं है। जो लोग बॉर्डर एरियाज में रहते हैं उनका जीवन देखिए। मुझे किसी ने कहा, अंबर कहा कि इनमें से किसी को ना भेजो क्योंकि ये तो अनट्रेन्ड आदमी है, बस आप सारे लोग चुप हो जाओ। जी बोलिए, एक मिनट को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रवक्ता वो होना चाहिए शालीन। बिल्कुल, मैं मानता हूं। इनमें से प्रवक्ता कुछ जो विपक्षी के हैं वो शालीन नहीं है। हमारे मोदी जी को धोखेबाज बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इनको अपने पिताजी का पता नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जो है पिता होता है और पिता जो है ना बच्चे को पुचकारता है और उसी के बच्चे जो है गलतियां निकालते। मैं आपके संस्कारों को प्रणाम करता हूं। इनको जरा सी बात खल गई, इतनी सी खल गई कि देश के प्रधानमंत्री ने एयरफोर्स की ड्रेस क्यों पहन ली। और कुल मिलाकर खेल सिर्फ इतना है, कुल मिलाकर खेल सिर्फ इतना है कि कहीं बिहार जो है, सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना। जी, बिहार के पहले और कोई घटना तो नहीं होगी। क्या बात है जी। ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा, हमेशा। आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप बुजुर्ग आदमी हैं। हम इतने रसातल में ना चले जाएं, इतने कि वहां से फिर नीचे से ऊपर ही ना आ पाए।
हम ये देश जो है ना, अंत में जब कहानी खत्म करता है, अभी तो मैं ब्रेक लूंगा, अंत में जब कहानी खत्म करता है तो क्या कहता है? क्या नाम है आपका? कुलश्रेष्ठ। कुलश्रेष्ठ जी, यही अलीगढ़ के आसपास के रहने वाले होंगे। हाँ, कहाँ के? कहाँ के रहने वाले? आगरा के। कुलश्रेष्ठ जैसे कहा, मैंने कहा इसी के आसपास होंगे कहीं आप। हम अब नोएडा में आगे फ्लैट में रह रहे हैं ना, मैं आऊंगा त्रिपाठी जी के पास भी। ये मुल्क जो है जब कहानी खत्म करता है, कोई तो कहता है जैसे हमारे दिन बहुरे वैसे उनके भी दिन बहुरे। ये है मुल्क, आप जानते हैं। अच्छा बताए करिए, वरना ये जो लोग हैं ना समझ नहीं पाएंगे, और हमेशा शुभता में बिलीव करता है। मैंने कोई आज का जब डिबेट शुरू की या बातचीत शुरू करी यहाँ पे, तो एक ऐतिहासिक क्षण की बात करी कि वो बन सकता था, और वो क्षण आया था। और जब 21 तारीख को हमारा एक विमान जो था, और उसने मांगा कि इजाज़त मांगी, क्योंकि वो टर्बुलेंस में फंसा हुआ था, उसने मांगी, इजाज़त नहीं मिला, तो वो एक ऐतिहासिक क्षण हो सकते थे। खैर, मैंने बात का जिक्र वहाँ से शुरू किया था, लेकिन बात यहाँ घरेलू स्तर पर बात होने लगी, पार्टीज़ की, लोकल पार्टीज़ की, और उन पार्टी में पाकिस्तान में पानी की किल्लत, यहाँ पे बातचीत का सिलसिला। इन्हीं से मैंने तमाम सारी बातचीत जोड़ी थी। लेकिन प्रियंका कुछ कहना चाहती हैं? बात का सिलसिला फिर यहाँ से शुरू करते हैं। जी प्रतीक जी, अभी बोल रहे थे कि ऑपोजिशन जो है शालीनता नहीं है, इसलिए उनके साथ नहीं है, और शालीनता होनी चाहिए। तो मैं बड़ी शालीनता से, कुछ सवाल तो बनते हैं, क्योंकि मोदी जी ने भी एक तो कहा था कि जब आतंकवाद पैर पसारता है और बॉर्डर पे कभी भी हमला होता है तो हमेशा बॉर्डर पर नहीं, फिर दिल्ली के अंदर जो राजनीतिक दल बैठे हैं उनकी परेशानी होती है, उनकी जिम्मेदारी होती है। तो कहीं ना कहीं तो आपको कुछ सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। और मैं बीजेपी से पूछना चाहती हूँ, हमको ये तो पता है दुश्मन कौन है, लेकिन दोस्त के रूप में जो हमारे साथ दुश्मन बने बैठे हैं उनको पहचानने का काम भी तो आपका है। राइट। प्रियंका जी लगातार पहचान रहे हैं, और लगातार हमारी सेना उनको जमीन के अंदर गाड़ रही है, आप देख रहे हैं। फिर भी आप ऑपरेशन सिंदूर पे अगर आप ऑपरेशन सिंदूर पे कोई सवाल उठा रहे, मैं बार बार कह रहा हूं और हर बार कहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, स्थगित किया गया है। हम जब तक अगर कोई भी एक्ट इस वक्त अगर आतंकवादी गतिविधि हमारे भारत में हुई, उसे वार समझा जाएगा और हम वार करेंगे। अरे सबका होगा, आप चिंता ना करें। जैसे तुर्की को हमने घुटने पे ला दिया है, हम सबको घुटने पे लाएंगे। राइट। प्रतीक जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि पानी और टमाटर को लेके आपने बात कही, टमाटर किल्लत है जी, टमाटर मुस्तकीम को परेशानी हो रही है वहाँ। नहीं, सबसे बड़ी परेशानी टमाटर नहीं है, टमाटर से भी बड़ी जो पाकिस्तान के पाव भर के बॉम्ब्स और जो उनके न्यूक्स हैं उसको मेंटेन करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। और पंजाब और सिंध के एरिया में उन्होंने ये सारी चीजें रखी हुई हैं, इसलिए उनको ज्यादा परेशानी है कि पानी खत्म हो गया, पानी बंद हो गया, तो कैसे इन सारी चीजों को मेंटेन किया जाएगा। तो टमाटर के पीछे और जो बड़े वाले टमाटर हैं, समस्या सबसे ज्यादा इस बात की है। और अब सिर्फ भारत ही नहीं, उधर से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद कर रहा है। तो पाकिस्तान तो चंद दिनों का मेहमान है, उसके बाद राहुल गांधी वहां जाकर अपनी सरकार बना सकते हैं। ये क्यों कहते हैं?